अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक स्टडी करेंगे उस टॉपिक का नाम है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या उसको दूसरा नाम दिया जाता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ा और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन पढ़ा। अब देखिए हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या था कि हमारे पास जो एटम था उसकी स्टडी की गई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके गिर्द रिवॉल्व करते हैं। अब जब रदरफोर्ड ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया, उसने जब अल्फा पार्टिकल को एटम के ऊपर बम्बार्टमेंट करवाया तो उसने देखा कि जो गोल्ड फॉइल के से जो अल्फा पार्टिकल की रेज है वो स्ट्रेट फॉर्म में कुछ ट्रेवल करती है, कुछ वो उससे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने से वो लार्ज एंगल से बेंड हो जाती है, और कुछ बिल्कुल टोटली बैकवर्ड मूव करती है। उसने ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर ऐसा क्या है जो क्या करता है, इसको डिफरेंट एंगल पे रिफ्लेक्ट कर रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है, उसको रीबाउंड भी कर रहा है। तो उसने स्टडी की, तो उसकी स्टडी से हमें पता चला कि जो एटम है उसके सेंटर में हैवी पार्टिकल मौजूद होते हैं जिसको हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास डिस्कवरी 1911 में रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इसको हम दूसरे नाम से भी देखते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स, इसने एक्सपेरिमेंट कैसे किया। कहते हैं अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डायरेक्टेड ऑनटू गोल्ड फॉइल ऑफ 0.004 सेंटीमीटर। कि आपने क्या करना है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल लेनी है। वो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां से जनरेट होगी, रेडियो एक्टिव मेटल हमने यहां से यूज करनी है, जहां से क्या होगा, अल्फा पार्टिकल की रेज निकलेगी। उसको किसके ऊपर हमने बम्बार्टमेंट करवाना है, गोल्ड फॉइल के। उस गोल्ड फॉइल को हमने किस में फिट किया हुआ है, लेड प्लेट के साथ। तो अब देखें यहां से जब अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं वो यहां से स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने से कहते हैं दे टारगेट एज अ पिन होल इन लेड प्लेट। के इनको जो फॉइल ली है हमने, इसको किसके अंदर एडजस्ट किया हुआ है, लेड प्लेट में। नेक्स्ट है अ स्क्रीन ऑफ कोटेड विद जिंक सल्फेट यूज एज अ डिटेक्टर। के सपोज करें यहां पर हमने एक स्क्रीन लगा दी, इसको हम स्क्रीन का नाम दे देते हैं। इस स्क्रीन का काम क्या है कि यहां से जो अल्फा रेज आ रहे हैं, कुछ रेज तो होगी वो यहां से स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने से फ्लोरेसेंस पैदा करेगी, और कुछ जो अल्फा रेज आ रही है वो यहां से ही न्यूक्लियस से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां से जो है ग्लो पैदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखें, कहते हैं ऑब्जर्वेशन, कि उसने इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व क्या किया। रदरफोर्ड कहते हैं व्हेनेवर अ अल्फा पार्टिकल स्ट्रक ऑन द स्क्रीन अ फ्लैश ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड एट दैट पॉइंट। कि जिस पॉइंट पे जाके अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करता है वहां पर क्या होगा, ग्लो पैदा होगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा। तो उसने 3 ऑब्जर्वेशन ली। कहते हैं मोस्ट ऑफ द अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो ब्राइट स्पॉट दे रहे हैं ना, उसमें कहते हैं वो क्या शो करते हैं, शो मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। तो जो ज्यादा स्पेस है वो क्या कह रहे हैं, एटम की एम्प्टी होती है। सेकंड पे कहते हैं सम डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। ये देखिए हमने इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए। जो 1 वाले है उसको पॉइंट 1 नाम दिया, वो सारी की सारी क्या हो, बिल्कुल टोटली स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है और स्क्रीन से स्ट्राइक करके ब्राइट स्पॉट दे रही है। सेकंड वो जो स्मॉल एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है, और थर्ड वो है जो बिल्कुल रीबाउंड हो रही है कि बैकवर्ड मूव करती है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने कहा जो एटम का जो मोस्टली स्पेस होती है वो एम्प्टी होती है। सेकंड पे हमने कहा सम डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल, कुछ रेज लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम। अब देखें हमें कैसे पता चला कि इसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। देखें अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव रिपल्शन होगी तो ही वो डिफ्लेक्ट होगा ना। अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होता उसकी अट्रैक्शन होनी थी, उसने डिफ्लेक्ट नहीं होना था, इसलिए पॉजिटिव रिपल्शन होगी। और पॉजिटिव रिपल्शन से हमने इसको नाम दे दिया कि इसके अंदर पॉजिटिव पार्टिकल मौजूद है, किस में, एटम के सेंटर में। थर्ड पॉइंट है हमारे पास फ्यू डिफ्लेक्टेड बैकवर्ड। जो बैकवर्ड डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो
शो कर रहे हैं कि इसमें क्या है, सॉलिड कोर है, किसमें, एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूजन में ये प्रूव किया कि जो रीबाउंडिंग पार्टिकल है वो ये शो कर रहे हैं कि हमारे पास जो एटम है, एटम के सेंटर में क्या है, एक ऐसा सॉलिड पोर्शन मौजूद है जो हमें बता रहा है कि ये आपके पास सॉलिड पोर्शन जो है इसको हम नाम दे सकते हैं न्यूक्लियस का। तो रदरफोर्ड ने इसको नाम दिया एज अ न्यूक्लियस। तो इस तरह जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर हुआ। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पोस्टुलेट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट ये हमें बताता है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गो स्ट्रेट लाइन शो लार्ज एरिया ऑफ द एटम इज एम्प्टी कि बहुत सी जो अल्फा पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर जाती है, इसलिए जो एटम का मोस्टली जो एरिया है वो एम्प्टी होता है। सेकेंड पोस्टुलेट ये है कि आपके पास जो डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल होती है वो हमें डिनोट करती है कि जो न्यूक्लियस है वो क्या होते हैं, सेंट्रल हैवी मटेरियल का बना होते हैं, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट होते हैं। इट मीन्स कि हमने उस पार्टिकल को या उस सेंटर ऑफ एटम को नाम दे दिया न्यूक्लियस का। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आर पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस के सारे जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके गिर्द रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट स्टेप में हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटसाइड द न्यूक्लियस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब फिफ्थ पोस्टुलेट इसका ये है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन आर इक्वल कि हाँ ठीक है कि हाइड्रोजन है हमारे पास, उसमें एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ठीक है, ये भी पोस्टुलेट उसका करेक्ट है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, इसलिए हैज अ होल एटम हम कह देते हैं कि वो किस फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में। अब सिक्स पोस्टुलेट में उसने कहा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी स्टेट में होते हैं। स्टेशनरी स्टेट मीन कि वो एक जगह पर रुका हुआ है। अगर वो रिवॉल्व करता है तो जब वो रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्बिट कि इस तरह के वो सर्कल की फॉर्म में मूव करता है, और सर्कल की फॉर्म में जब वो मूव करते हैं तो वो लोअर ऑर्बिटल में एक्सेलरेट करके आता रहता है, और जब वो यहाँ इस ऑर्बिटल से इस ऑर्बिटल में आएगा वो एनर्जी को रिलीज करेगा। इस करते हैं अल्टीमेटली फॉल किसके ऊपर कर जाता है, न्यूक्लियस पे। तो इस तरह तो इसका जो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो ही खत्म हो जाएगा। तो 6 पोस्टुलेट में इसके 2 पोस्टुलेट थे वो रॉन्ग थे। वो कौन से डिफेक्ट इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ये है, उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस शुड बी एक्सेलरेटेड टुवर्ड द न्यूक्लियस एंड अल्टीमेट फॉल इनटू इट कि उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो जब वो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करता करता अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के ऊपर ही फॉल कर जाता है। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसने ऑर्बिट जो बनाया वो ऑर्बिट ही गलत है। उसने सर्कल की फॉर्म में उसको डिनोट नहीं किया, और ना उसने इसको कहा कि वो एलिप्टिकल फॉर्म में होते हैं। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल की फॉर्म में होते हैं और किस तरह वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो इसलिए हमने इसके कह दिया कि बट इट नेवर बी हैपन कि वो न्यूक्लियस के ऊपर अल्टीमेटली फॉल नहीं करता। सेकंड डिफेक्ट इसका ये था कि ड्यू टू कंटिन्यू मोशन कि उसने कहा जो इलेक्ट्रॉन है वो कंटिन्यू मूव करते हैं। जब वो कंटिन्यू मूव करते हैं तो यहाँ से रेडिएशन भी कंटिन्यू निकलती है। जब रेडिएशन कंटिन्यू निकलती है तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो भी कंटिन्यू स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या बनाते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं। अब स्पेक्ट्रम क्या होते हैं सेपरेट टॉपिक दिए, उसको हम स्टडी करेंगे। स्पेक्ट्रम ये होता है कि हमारे पास जो वाइट लाइट होती है उसको जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से गुजारने से वो डिफरेंट कलर या डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती हैं, तो उसको हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम का। जैसे हमारे पास रेनबो होती है वो स्पेक्ट्रम की एक गुड एग्जाम्पल है। तो ये 2 डिफेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में वो अक्सर पूछ लेता है व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उन स्टूडेंट से उम्मीद करता हूं कि जो मेरे लेक्चर को न्यू वॉच कर रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो वो जल्द से जल्द देख सकें।